कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 7 नए केस मिले हैं। गुरुग्राम में अब तक कुल 168 कोविड केस मिल चुके हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से अब तक कुल केसों की संख्या 124 हो गई है। अन्य और जिलों में भी लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम और फरीदाबाद में दर्ज किए जा रहे हैं। तो नए मामले में एक बार फिर गुरुग्राम और फरीदाबाद में 6 नए मामले सामने आए, तो गुरुग्राम में 7 नए केस मिले हैं, जिसके बाद से लगातार अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। आंकड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़े अब चिंता बढ़ा रहे हैं। तो हरियाणा में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो गुरुग्राम में 168, फरीदाबाद में 124, इस तरह से तमाम जो ज़िले हैं अलग अलग आंकड़े हैं। अंबाला में 3, हिसार में 3, यमुनानगर में 2, सोनीपत, पानीपत, भिवानी में 1-1 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। और इसी तरह से सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो फरीदाबाद और गुरुग्राम में दर्ज किए जा रहे हैं। बाकी अन्य ज़िलों में मामले कम हैं। करनाल में भी 18 मामले कोरोना के हैं। तो कोरोना की जो रफ्तार है वो आंकड़ों के ज़रिए आप समझिए कि किस तरह से लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो न सिर्फ हरियाणा प्रदेश बल्कि अगर देश की बात की जाए तो कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है। और हरियाणा में अगर इस आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे ज़्यादा आंकड़े गुरुग्राम और फरीदाबाद में हैं। तो गुरुग्राम प्रदेश में हॉटस्पॉट ज़िला बना है कोरोना के मामले में। और इस वक्त देवेंद्र कौशिक, फरीदाबाद ब्यूरो चीफ, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, जानकारी दे, 7 मामले गुरुग्राम में तो 6 मामले फरीदाबाद में नए मामले आए हैं, जिसके बाद से 164 आंकड़ा पहुंच चुका है अब। बिल्कुल, देखिए, अगर फरीदाबाद गुरुग्राम की बात करें तो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में है और उसके बाद में दूसरे नंबर पर फरीदाबाद है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसे में दोनों जिलों में आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है उसकी स्पीड बढ़ा दी गई है। जितने भी लोग मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं उनकी तकरीबन सभी का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 6 मामले सामने आ चुके हैं और अभी ये जो आंकड़ा है 100 के पार पहुंच चुका है, यानी कि 124 कोरोना पॉजिटिव मामले फरीदाबाद में अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से 81 ऐसे मरीज हैं जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और वो भी होम आइसोलेशन में रहकर ही ठीक हुए हैं, जो 5 से 7 दिन में दवाइयों से वो ठीक हो चुके हैं और उसके बाद में काम पर भी अपने अपने लौट चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ में अभी भी 41 ऐसे मामले हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं जिनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन इलाज होम आइसोलेशन में रहकर ही किया जा रहा है और बहुत ज्यादा कोविड की दवाई उनको देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। चूंकि सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित सिम्टम्स इस तरह के हैं तो उनको वही दवाई दी जा रही है और उसी से वो ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन चिंता इस बात को लेकर है, चूंकि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम एक ऐसे हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं जहां 100 से ज्यादा मामले दोनों जिलों में अलग अलग पहुंच चुके हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए इसी बात को लेकर चिंता है कि लगातार अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे और एक्टिव केसों की अगर संख्या बढ़ती है तो फिर ऐसी स्थिति में हेल्थ डिपार्टमेंट को और कदम उठाने पड़ेंगे। तैयारियों को लेकर अगर बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हालांकि तैयारी जरूर की गई है, जिसमें ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की गई है, दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है, इसके साथ साथ में बेड भी आरक्षित किए गए हैं। लेकिन इस तरह से अगर 24 घंटे की फरीदाबाद की भी बात करें तो 63 यानी कि 63 आरटी-पीसीआर टेस्ट कराए गए थे, जिनमें से 6 मामले सामने आए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जो
टेस्ट की संख्या अगर बढ़ा दी जाती है तो और भी ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि हाई डेंसिटी वाला फरीदाबाद है जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और ऐसे में अगर इसी तरह की बीमारी, चूंकि मौसम में भी बदलाव हमें बार बार देखने को मिल रहा है और डॉक्टर भी इस बात को लेकर सलाह दे रहे हैं कि खान पान पर अपना ध्यान रखें, क्योंकि बदलता मौसम है। ऐसे में पेट से संबंधित बीमारी होगी आपको, तब भी आपको बुखार भी हो सकता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर लोगों से ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। और अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव भी होता है तो मास्क लगाने की उसको सलाह दी जा रही है। अपने परिवार में भी और बाकी के लोगों से दूर रहने के लिए कहा गया है। ये तमाम ऐसे अपील हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों से की जा रही है कि बचाव में ही सुरक्षा में ही बचाव है। आप अपनी सुरक्षा करेंगे तो इससे कोरोना पॉजिटिव होने से आप बच सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में अगर सिम्टम्स की बात करें तो बड़ा माइल्ड सिम्टम्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट और सिविल सर्जन की तरफ से कहा गया है। इसके साथ साथ में चूंकि लोगों में कोरोना पॉजिटिव मामले ज्यादा ना बढ़े, इसको लेकर अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। खास तौर से जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग या जिनको कोई गंभीर बीमारी है, उनके लिए खास हिदायत दी गई है कि वो अभी दूरी बनाकर रखें, दूसरों के बीच में ना रहें। अगर बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। भीड़ भाड़ में अगर बाहर भी जाना है तो भीड़ भाड़ से बचकर रहें। तो ये तमाम तरह की अपील भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है इस बढ़ते आंकड़ों को लेकर? देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई थी, कि क्योंकि शुरुआत में जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी, कि तमाम तैयारी आपको पूरी रखनी है। देश भर में कई जगह से मामले सामने जब आने शुरू हुए थे तो उसी के आधार पर तैयारी की गई थी। हर जिले में वार्ड आरक्षित करने की बात की गई। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके बाकायदा संचालकों को बुलाकर बैठक की गई और बैठक के दौरान उनसे कहा गया कि अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स के मामले आते हैं तो आपको उनका भी कोरोना टेस्ट कीजिए, और अगर कोरोना पॉजिटिव कोई होता है तो उसकी जानकारी हेल्थ डिपार्टमेंट को दी जाए। इसके साथ साथ में चूंकि काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी मर्जी से ही जो लैब संचालक लैब पर पहुंचते हैं और अपना टेस्ट कराते हैं, तो उनसे भी कहा गया कि वो भी जानकारी हेल्थ डिपार्टमेंट को दे, ताकि एक जो जिले का आंकड़ा है वो क्लियर हो सके कि कितने कोरोना पॉजिटिव के मामले, और उसी आधार पर हेल्थ डिपार्टमेंट आगे की तैयारियों को कर सके। लेकिन फिलहाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो जरूरी चीजें थी उनकी तैयारी कर ली गई है। लेकिन इसके साथ साथ में उनका ये भी कहना है कि यह बहुत ज्यादा घातकता इसकी नहीं है। ये सब ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था उसका ही सब वेरिएंट F7 बताया जाता है, जिसकी घातकता बिल्कुल बेहद कम है। तो ऐसे में सुरक्षा बचाव में है, और बचाव आप करेंगे तो शायद इससे बच भी सकते हैं। तो ये तमाम तरह की तैयारियों के साथ साथ में सलाह भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दी जा रही है। ठीक है, देवेंद्र बने रहिए हमारे साथ। गुलशन ग्रोवर, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ, भी लाइव जुड़े हुए हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए गुलशन, चूंकि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में साइबर सिटी गुरुग्राम के आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो प्रदेश का हॉटस्पॉट बना हुआ है गुरुग्राम। बीते दिन 7 नए मामले सामने आए हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, कभी 10, कभी 7, कभी 8, इस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर जांच और बढ़ाई जाए तो ये आंकड़े और बढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी स्वास्थ्य विभाग का इन आंकड़ों को लेकर, इन स्थितियों को लेकर क्या कहना है? देखिए, लगातार बढ़ता आंकड़ा चिंता का विषय जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार का जो वेरिएंट है वो माइल्ड सिम्टम्स का वेरिएंट है। यानी लोग घर बैठे ही अपना इलाज ले रहे हैं और लोग घर बैठे ही ठीक हो रहे हैं। गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव बेशक हरियाणा का हॉटस्पॉट बना हुआ है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो आंकड़े हैं वो गुरुग्राम में है। इस समय 168 मामले गुड़गांव में है। राहत की खबर ये है कि इसमें 138 मरीज ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। यानी जो उन्होंने घर पर अपना इलाज लिया अब वो ठीक है, अब वो घूम फिर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अभी 30 केस एक्टिव हैं जो कि इस समय वो भी होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 7 मरीज सामने आए और ये दूसरा दिन है। दूसरे दिन 7 मरीज हैं। इससे पहले दिन भी हमने देखा 7 मरीज थे, लेकिन पहले आंकड़ा काफी बढ़ रहा था, 10 थे, 12 थे, 13 थे, और एक दिन ऐसा भी आया कि 14-15 आंकड़े सामने आए। लेकिन जो भी मरीज इस समय पॉजिटिव हो रहे हैं वो इस समय घर बैठे इलाज ले रहे हैं। उनको एक हिदायत दी गई है कि आप बेशक होम आइसोलेशन में हैं, घर बैठे आपका इलाज हो रहा है, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति के संपर्क में न आए, क्योंकि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल्दी फैलता है। इसलिए
आप घर बैठे तो इलाज लें, लेकिन अपने बंद कमरे में इलाज लें। यानी आपको जिस भी सुविधा की जरूरत है, चाहे वो दवाइयों की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है या अन्य सुविधाओं की जरूरत है, तो वो आपको घर बैठे ही मुहैया कराई जाएगी। और आपको दूसरे व्यक्ति से अगर मिलना है तो वो फिलहाल के लिए आपको नहीं मिलना पड़ेगा। और घर में जितने भी अन्य लोग हैं वो भी उस समय मास्क उनको पहनना होगा, क्योंकि मास्क इसलिए अनिवार्य है कि क्योंकि संक्रमण घर में ही अंदर है। तो इसलिए अगर आप मास्क पहनेंगे तो वो बेहद आपके लिए लाभदायक होगा। इसलिए लोग अगर जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, उनके लिए भी एक सलाह स्वास्थ्य विभाग ने दी है कि आप भी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। जो इस समय संक्रमण जो फैल रहा है, चाहे जो इस समय कोरोना पॉजिटिव के जो मामले सामने आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों में है, महिलाओं में है, पुरुष में है, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। 12 साल की उम्र से लेकर 78-80 साल के बुजुर्गों तक ये संक्रमण फैल रहा है और कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं। जो कल अगर 7 मामलों की भी बात करें तो उम्र उनकी भी 23 साल से 58 साल तक है। यानी इससे पहले भी हमने जो मामले देखे उनमें भी बच्चों में भी कोरोना पॉजिटिव देखा गया। तो फिलहाल सबसे बड़ी राहत की खबर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी एक है कि सभी घर बैठे इलाज ले रहे हैं। कोई भी मरीज इसमें अस्पताल में भर्ती नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये कहा गया है कि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया है, ऑक्सीजन किट तैयार कर ली है, चाहे पीपी किट है उसकी बात, अन्य जो सुविधाएं हैं उनकी बात करें, दवाइयों की बात करें, तो वो सभी सुविधाओं से बिल्कुल तत्पर है। अगर कोई भी मरीज कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे अगर अस्पताल में बेड की जरूरत है तो उनके पास पर्याप्त संख्या में बेड है, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पतालों में हो। इससे पहले भी प्राइवेट अस्पतालों को भी हिदायत दी गई थी कि आप भी अपने अपने हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड जरूर बना लें, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड बनाना सभी के लिए जरूरी इसलिए किया गया है कि क्योंकि बढ़ता आंकड़ा ये संदेश भी दे रहा है कि यदि किसी भी मरीज को अस्पताल में जरूरत पड़ती है बेड की, तो उसके लिए बेड जरूरी होना चाहिए। क्योंकि ये कोरोना बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो सभी ने देखी है। जब मार्च 2020 में जब पहला केस आया था तो लोगों ने इस बीमारी को पहली बार ऐसा देखा था कि क्या ये वेरिएंट है, कैसा संक्रमण है। लेकिन जैसे जैसे जब ये फैला, दुनिया भर में फैला, उससे बाद ये आंकड़ा भयानक रूप ले गया और हमने देखा कि वो स्थिति किस तरह से मंजर जो उसका है वो दिखाई दिया। लेकिन वो मंजर फिर दोबारा से दिखाई ना दे, इसलिए समय रहते ही वो तमाम सुविधाएं जो है वो पर्याप्त कर ली जाए। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल हम पूरी तरह से तैयार हैं। यदि बढ़ता आंकड़ा और जो है ये बढ़ता है और यदि लोगों को बेड की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, दवाइयों की जरूरत पड़ती है या अन्य जो सुविधाएं हैं उनकी जरूरत पड़ती है, डॉक्टरों के लिए पीपी किट एक बड़ा अहम रोल इसमें अदा करता है, तो वो भी पर्याप्त संख्या में कर ली गई हैं। तो अपनी तरफ से वो पूरी तैयारियां, लेकिन राहत एक की खबर एक ही है, अभी तक कोई भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है, सभी अपना होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। एक समय 168 का आंकड़ा गुड़गांव में, 138 मरीज ठीक हो चुके हैं, अभी 30 मरीज एक्टिव हैं जो अपना घर पर ही इलाज ले रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए गुलशन और देवेंद्र, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए मानेसर नगर निगम से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां सीनियर डिप्टी